बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेटो की तरफ से एक खबर आई है कि नेटो ने अपना बोइंग का E7 वेज टेल वाला एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल जहाज परचेज करने का जो इरादा था उसको फॉर्मली अबेंडन कर दिया, खत्म कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि नेटो ने ऐसा फैसला क्यों किया, क्योंकि E7 एज टेल जहाज जो है वो तो एक लेटेस्ट जहाज है और इस वक्त जो नेटो कंट्रीज एबैक्स जहाज इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि अमेरिका का ही बना हुआ E3 सेंट्री एयरक्राफ्ट है, उसी के ऊपर क्यों रिलाई कर रही हैं। उसकी रीजन मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। पहले बेसिकली बात कर लेते हैं कि हुआ क्या। हुआ कुछ यूं है कि अमेरिका ने भी इस E7 को परचेज करने से जो है वो इनकार कर दिया। साउथ कोरिया के पास ये E7 वेज टेल जहाज ऑपरेशनल है, लेकिन उसने भी कहा कि हम इस तरह के मजीद जहाज अब परचेज नहीं करेंगे। अब ये जो E7 वेज टेल जहाज है एक बड़ा जबरदस्त जहाज है। E3 का जो है वो एक अपग्रेड है, लेकिन सारे ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इसको क्यों नहीं परचेज कर रहे। नेटो की तरफ से ये ऐलान जो है वो नेदरलैंड के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से किया गया और उन्होंने कहा कि हम इस E7 वेज टेल जहाज को अब परचेज नहीं करेंगे। बेसिकली आज से तकरीबन 2 साल पहले नेटो ने एक कंसोर्शियम जो है वो बनाया था जिसमें 7 ममालिक शामिल थे: बेल्जियम, जर्मनी, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, रोमेनिया और अमेरिका। और इनका काम यह था कि नेटो के लिए एक नया एबैक्स जहाज जो है वो इन्होंने ढूंढना है। ढूंढना क्या है उसके ऊपर फैसला करना है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही एक थी, E7 वेज टेल जहाज की, या दूसरी ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन जो हो सकती है वो सैब का ग्लोबल आई एवैक्स जहाज जो है वो हो सकता है। लेकिन उसकी तरफ किसने जाना था? सबको पता था कि E7 के ऊपर जो है वो फैसला हो जाएगा। लेकिन 2 साल के बाद नेटो कंट्रीज ने ये ऐलान कर दिया कि हमें ये जहाज नहीं चाहिए। अब क्या वजह है कि नेटो कंट्रीज को एक एडवांस जहाज जो है वो नहीं चाहिए और वो कहते हैं कि जी हम पुराने E3 के ऊपर ही जो है वो राजी हैं। जबकि दूसरी तरफ चाइना जो है वो नए से नए एवैक्स तैयार कर रहा है। चाइना का जो मेन एवैक्स था वो आपको पता है कि KJ500 था, वो एक टर्बोप्रॉप वाला इंजन के साथ आता था। लेकिन KJ500 जो एवैक्स जहाज था उसका जो फ्लाइंग प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर एक टर्बोप्रॉप इंजन लगा हुआ। चाइना को एक लॉन्ग रेंज वाले एवैक्स जहाज की जरूरत थी, जिसके लिए चाइना ने फिर ये डिसाइड किया कि वो KJ3000 सिस्टम के ऊपर जाएगा। अब ये जो KJ3000 सिस्टम है ये चाइना के Y20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर जो है वो माउंट किया जाएगा। इससे क्या होगा कि चाइना को एक बड़ा जहाज जो है वो अवेलेबल हो जाएगा जिसके ऊपर बड़ा रडार जो है वो माउंट किया जा सकेगा। इस जहाज की रेंज भी ज्यादा होगी, ज्यादा टर्मिनल्स जो है वो इसके अंदर लगाए जा सकेंगे, ज्यादा देर तक ये हवा में रह सकेगा, जिस तरह से अमेरिका का ये E3 है या ये वेज टेल है। तो चाइना जो है वो तो नए से नए एवैक्स तैयार कर रहा है, तो नेटो कंट्रीज ने इस जहाज को लेने से क्यों इनकार किया? वेल, नेटो कंट्रीज ने इस जहाज को लेने से इसलिए इनकार किया क्योंकि नेटो ने चाइना के साथ कौन सा लड़ना है। नेटो की जिसके साथ लड़ाई है वो तो रशिया है। रशिया का जो मसला वो ये है कि उसके पास इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में कोई ये 5th जनरेशन के जहाज ही नहीं है। हाँ, चाइना के पास जरूर 5th जनरेशन के जहाज हैं और हमें यह भी पता है कि आज से कुछ साल पहले जब चाइना और अमेरिका की एक हल्की सी स्किर्मिश हुई थी, हल्की सी मतलब वो एक वन ऑफ था, कोई लड़ाई वगैरह नहीं थी हुई, लेकिन पैसिफिक के ऊपर अमेरिकन और चाइनीज जहाज एक दूसरे के आमने सामने आए थे। तब जो उस वक्त अमेरिका के पैसिफिक कमांड के एयर चीफ थे उन्होंने ये कहा था कि हमारे E3 एवैक्स जहाजों ने चाइना के J20 जहाज को डिटेक्ट नहीं किया। बहुत नजदीक जाके जो है वो हमें ये J20 जहाज जो है वो नजर आया था। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमें ये E7 वेज टेल चाहिए। लेकिन फिर अमेरिका ने क्यों इनकार कर दिया? वेल, उसकी रीजन ये है कि ये जो E7 वेज टेल जहाज है ये ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, वहां से भी अमेरिकन जो हैं वो ये जहाज ले सकते हैं, और साउथ कोरिया के पास भी है। हालांकि साउथ कोरिया ने मजीद ये जहाज लेने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी वहां पे अमेरिका के पास ये 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। जबकि यूरोप के थिएटर के अंदर जहां पे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की मेन लड़ाई जो है वो रशिया के साथ है, वहां पे अमेरिकन को इस वजह से नहीं चाहिए क्योंकि वहां पे रशिया के पास इतने ज्यादा 5th जनरेशन के जहाज ही नहीं है। तो ये चीज नेटो कंट्रीज जिसके अंदर ज्यादातर जो है वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनको एक लेवरेज दे देती है कि जी उनका जो एडवर्सरी है उसके पास को बहुत अच्छा जहाज जो है वो बड़े नंबर में मौजूद नहीं है, ऑपरेशनली नहीं है। बहुत कम नंबर के अंदर इस वक्त रशिया के पास ये Su-57 जहाज है। नेटो की कंट्रीज कहती हैं कि हमारा काम इस E3 सेंट्री जहाज से चल रहा है, हम अपने ये पैसे जो हमने E7 वेज टेल पे लगाने हैं वो किसी और तरफ इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन चाइना की तरफ से जो है वो अमेरिका को प्रॉब्लम है, और मेरा ख्याल है कि अपनी पैसिफिक कमांड के लिए अमेरिका को ये E7 वेज टेल जहाज लेने पड़ जाएंगे।
बेसिकली ये जो नेटो कंट्रीज है, खासतौर पे अमेरिकन जो है, ये एवैक्स के बगैर जंग लड़ ही नहीं सकते। मतलब आपने इंडिया पाकिस्तान के स्किर्मिश में देख लिया है कि किस तरह से एवैक्स जहाज़ों ने जो है वो अपना किरदार अदा किया। तो जब आपको बड़ी जंग कोई लड़नी पड़ जाएगी ना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के आपने तनाजुर में देखा है कि एक वक्त के अंदर 125 के करीब फाइटर जेट्स जो थे वो हवा में थे, 60-70 इंडिया की तरफ से थे, 40-50 पाकिस्तान की तरफ से थे, और 100 से ऊपर जहाज एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन जो है वो भी फायर कर रहा था। और दूसरी तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जहाज थे उन्होंने इंडियन जहाज़ों को लॉक किया हुआ था और उनके ऊपर ये PL-15 मिसाइल जो है वो फायर कर रहे थे। तो अब सारी जंग ये एवैक्स से लड़ी जा सकती है। एवैक्स अगर नहीं है तो आप मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो लड़ ही नहीं सकते। आपको हवा के अंदर बड़े बड़े रेडार्स चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज का मसला ये है, खासतौर पर नेटो कंट्रीज का, कि जिनके पास जो ज्यादा तादाद में इस वक्त जहाज है वो F-16 हैं, या ज्यादा से ज्यादा अब उनको ये F-35 रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये जो F-16 और कह लें कि इवन F-35 भी, ये छोटे जहाज हैं, इनके अपने रेडार्स इस काबिल नहीं है कि वो इतनी बड़ी जंग जो है वो लड़ सकें। अमेरिकन और नेटो कंट्रीज को एवैक्स जहाज चाहिए एक प्रॉपर जंग लड़ने के लिए। अब रशिया के जो है वो थोड़े से अपने मामलात हैं। एक तो रशियंस के ऊपर सेक्शन बहुत ज्यादा लगी हुई हैं। रशियंस को अमेरिकन जो है वो हाई एंड चिप्स नहीं देते, जिसकी वजह से उनके जो A-100 और A-50 के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो रहे हैं। लेकिन फिर भी रशियंस के पास जो फाइटर जेट्स हैं ना वो इतने इतने बड़े हैं कि उनके अंदर बड़े बड़े रडार्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। अब Su-35 का नोज कोन इतना बड़ा है, उसमें जो रडार लगा हुआ है F-16 का रडार मेरा ख्याल है उससे 1/4 होगा। लेकिन फिर भी रशिया को भी एवैक्स जहाज चाहिए क्योंकि रशिया का साइज बहुत बड़ा है। तो इस वक्त नेटो कंट्रीज जो है वो रशिया की एक मजबूरी से कह लें कि फायदा उठा रहे हैं, और वो ये कि इस वक्त रशिया के पास कोई एडवांस जहाज बहुत बड़े नंबर के अंदर नहीं है। जैसा कि Su-57, जिस वक्त ये Su-57 उनके पास ज्यादा नंबर में आ गया, तब नेटो कंट्रीज को भी ये E-7 वेज टेल जो है वो लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ चाइना के पास 5th जनरेशन के जहाज तो हैं, लेकिन वहां पे अमेरिकन ने अपने ये E-7 जहाज जो हैं वो अपने एलाइज को सेल किए हुए हैं। साउथ कोरिया को सेल किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को सेल किया हुआ है। खैर रशियंस जो है वो भी अपना ये Su-57 जहाज उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, और उसका एक नया वेरिएंट जो है वो 2030 तक उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा देना, जिसको Su-57 M1 बोला जाएगा। और फिर आपको पता है कि रशिया का जो S-70 अनमैन्ड स्टेल्थ फाइटर है, जो कि उनका एक ड्रोन है, जो कि आने वाले दिनों में इस Su-57 के साथ लॉयल विंगमैन के तौर पे काम करेगा। तो जब ये रशिया इन सारी चीज़ों को फील्ड कर लेगा तो उस वक्त फिर इन यूरोपियन कंट्रीज को भी एक अच्छा एवैक्स जो है वो चाहिए होगा। और उसके अलावा हमें ये भी पता है कि रशियंस जो हैं वो एक पाक DA स्टेल्थ बॉम्बर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो जब ये चीज़ें रशिया बना लेगा, मेरा ख्याल है इन चीज़ों को अभी बनने में टाइम लगेगा। तो उस वक्त फिर अमेरिकन को इस E-7 वेज टेल जहाज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और हो सकता है कि उस वक्त फिर अमेरिकन इस जहाज को परचेस करें। तो बहरहाल ये एक इन्फॉर्मेशन मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी, सोचा उसका एनालिसिस आपके सामने पेश करूँ। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।